हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आपको एक बार में समझ आ जाए तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको मेरी ही वीडियो से सब कुछ समझ आ जाए। प्लेस वैल्यू, सबसे पहले प्लेस वैल्यू क्या होता है, इसको अगर हम हिंदी में भी समझें, प्लेस मतलब जगह, वैल्यू मतलब उस जगह की वैल्यू क्या है, उस जगह की पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले एक होता है वंस, ठीक है, एक होता है टेंस, एक होता है हंड्रेड। सबसे पहले तो जो कॉमन चलता है, सबसे पहले वंस, ज़्यादा से ज़्यादा टेंस, हंड्रेड बड़े क्वेश्चन में जाके आता है। तो इस वीडियो में हम एक बार तो सारा करेंगे, हंड्रेड भी बताऊंगी बट थोड़ा बेसिक, मेन मैं क्लियर करूंगी आपको वंस और टेंस। सबसे पहले वंस के अंदर कौन कौन सी डिजिट्स आती हैं। वंस के अंदर आपको समझ ही आ रहा होगा वन, एक बार अगर हम एस ना पढ़ें तो वन, या फिर कह लो सिंगल, या तो वन डिजिट या फिर सिंगल डिजिट वाले जितने भी नंबर होते हैं। वो सिंगल डिजिट वाले कौन कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, ठीक है, 0 से लेके 9 तक। वो क्यों? क्योंकि 9 के बाद जब आ जाता है 10 तो वो 2 डिजिट नंबर बन जाता है। वो ना तो 1 डिजिट रहता है ना ही सिंगल डिजिट रहता है। ये आ गया हमारा 2 डिजिट, और 2 डिजिट कहाँ जाता है, टेंस के नीचे। ये जाएगा इसके अंडर, कि जैसे ये वाला आया तो हमने कहाँ लिख देना है, टेंस के नीचे। जब तक सिंगल डिजिट है वो वंस के नीचे आएगी, जैसे डबल डिजिट हुई वो, और ये वाली सी लाइन कहाँ तक जाती है, 99 तक, क्योंकि 99 भी 2 डिजिट नंबर होते हैं। अब 99 के बाद क्या आता है, 99 के बाद आता है 100। तो ये क्या है, 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट, तो ये किसके अंडर आएगा, 100 के, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने देखना है, जैसे अगर हम कोई क्वेश्चन करते हैं, टेंस और वंस लिखा होता है, अगर हमने 78 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। अब आप पहले देखो कि इसको बोल कैसे रहे हो, 70 बोल रही हो ना, और इसको 8, नॉर्मल 8 है तो 8 किसके नीचे जा रहा है, सिंगल डिजिट के, यहाँ पे आ जाएगा 8। और 72 डिजिट नंबर है तो यहाँ पर आ जाएगा 78। इसी तरीके से आप जैसे बोलोगे वैसे ही लिखोगे। 67, हमने क्या बोला, 60 और 7, तो 60 क्या है, 2 डिजिट नंबर, मतलब यहाँ आएगा, और 7 क्या है, सिंगल डिजिट है, वो यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से। तो ये था आपका टेंस और वंस। अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं 100 वाला, जैसे कि 274। अब देखो बोल कैसे रहे हो, पहले तो आप ध्यान से वो चीज़ देखो, 270 और लास्ट में 4, सिंपल। अब आ गया ना समझ, HTO, 200 बोला है तो 100 के नीचे, 70 बोला है तो 7 10 के नीचे, और 4 बोला है मतलब नॉर्मल बोला है तो इस तरीके से हम इसे लिख देंगे। तो जैसे आप बोलोगे वैसे ही उसकी आपको प्लेस वैल्यू भी समझ में आएगी, और साथ ही साथ आपको समझ आएगा कि ये किसके अंडर आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको लिखते कैसे हैं, टेंस, वंस और 100। अब जैसे कि एक डिजिट लेते हैं, फिर हम उसकी बताते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या बनेगी। देखो जैसे कि हमने लिया है 196, ठीक है। अब सबसे पहले सिंपल तरीका इसको देखो कि हमने बोला क्या, हमने बोला 100, ठीक है, 90 और 6, यही बोला हमने, 196, तो हमने इसको ऐसे एक्सपेंड करके लिख दिया।
अब ये वाला किसके अंडर जाएगा? 1, HTO। ये 100 बोला था इसको, तो 1 यहाँ आ जाएगा। ये 90 था तो वो इधर आ जाएगा। ये सिंगल डिजिट है तो इधर जाएगी। अब वो पूछेंगे कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? 100 9 टेंस। इसको हम अब 90 नहीं बोलेंगे, इसको 90 नहीं बोलना, इसको हमने 9 टेंस बोलना है। और जो 6 है उसको हमने क्या बोलना है? 6 वंस। 100 9 टेंस और 6 वंस। इस तरीके से हम इसे लिखेंगे जब भी हम इसकी प्लेस वैल्यू बताएंगे। अब ये तो हमने तीनों की प्लेस वैल्यू बता दी, लेकिन अगर आपको सिर्फ एक की पूछी है कि 9 की प्लेस वैल्यू बताओ, तब आप क्या करोगे? आप लिखोगे 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? 9 टेंस। या अगर 6 की पूछेंगे तो 6 वंस। 1 की पूछेंगे तो 100। इस तरीके से ये वाली जो प्लेस वैल्यू है ना, वो बताई जाती है।